जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अब बन रही है मेरी सुबह की चाय और नाश्ता। चाय में बनाई है आज मैंने नाश्ते में बनाई है चाय और भेलपुरी। कभी कभी अजीब सी निकल जाती है। और लंच के लिए मैंने आटा वगैरह लगा लिया है। तो अभी मम्मी पापा जी आए हुए हैं तो मैं दो तरह के आटे लगाती हूँ, वही आपको दिखा रही हूँ। एक लगाया मैंने चने का आटा, दूसरा लगाया सिंपल गेहूँ का आटा, क्योंकि मम्मी पापा को चने का आटा पसंद है और बच्चे खाएंगे वो गेहूं के आटे की रोटी खाएंगे। और लंच में सब्जी बनाई है मैंने आलू गाजर और मटर की, तो वो आपको दिखा दी मैंने। सिंपल सी सब्जी बनाई है लेकिन अच्छी बहुत बनी थी। तो बस सिंपल सी सब्जी हो जाएगी, रायता और रोटी हो जाएगी। साथ ही में ना मेरे पास रखा हुआ था, जब मैंने गुजिया बनाई थी ना, उसका थोड़ा सा खोआ बचा हुआ रखा था, तो मैंने कहा चलो आज मैं उसका भी यूज़ कर लेती हूँ। तो उसके मैं बनाने जा रही थी गुलाब जामुन। तो शाम के टाइम हो रहा था तो खोआ रखा रखा थोड़ा सूखा सूखा सा हो रहा था, तो मैंने उसको परात में लेके और उसको थोड़ा सा मलाई के साथ में हल्का सा मैश कर लिया है अच्छे से। उसको मसल मसल कर कम से कम 10 मिनट तक उसको मसला, तो उसका एक चिकना सा डो बना लिया है। और उसके बाद फिर मैं उसके गुलाब जामुन बना लूँगी। तो देखिए यहाँ मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। और यहाँ कटोरी में ना मैंने पिस्ता रखा हुआ था मेरे पास, तो पिस्ता और बादाम बस वही बारीक बारीक चॉप कर लिए थे। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि पिस्ता वगैरह जो मैं इसके अंदर भरूँगी गुलाब जामुन के अंदर। और खोए में मैंने हल्की सी सिर्फ मुश्किल से 2 चम्मच मैंने इसमें मैदा ऐड की थी और कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ खोआ मैदा 2 चम्मच और मलाई डाल के उसको मसल मसल के चिकना किया था। गुलाब जामुन इतने सॉफ्ट बने थे ना कि बहुत ज़्यादा अच्छे गुलाब जामुन बने थे। तो यहाँ मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। अब जब गुलाब जामुन बन जाएंगे तो फिर इनको तल दूँगी। तलने के बाद एक गैस पे चाशनी चढ़ा दूँगी तो बन जाएगी। साथ ही में मेरा व्रत भी था क्योंकि आज थर्सडे था, तो बस फिर यहाँ व्रत की तैयारी भी कर ली है। तो यहाँ मैं बनाने जा रही थी मीठे चीले, तो वही आपको दिखा रही थी क्योंकि बृहस्पतिवार के व्रत में तो मीठा ही खाते हैं, तो ये खा लेंगे। मैं तो पराठा भी खा लेती हूँ पर ये नहीं पसंद करते हैं, तो मुझे वही बनाना होता है जो ये खाते हैं, तो इसलिए मैंने मीठे चीले बनाए हैं। तो बस मीठे चीले ये देखिए कैसे मैं बना रही हूँ। मैंने पहले बैटर घोल दिया था ताकि अच्छे से फूल जाए, और ये चीले सेक सेक के रखती जाऊँगी, साथ में इनको देती भी जा रही हूँ। ये खा लेंगे फिर बाद में मैं खा लूँ, क्योंकि हम दोनों ही खाते हैं और तो किसी को पसंद भी नहीं है, तो खाने ही हम दोनों को होते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने बैटर घोला था। तो ये चीले मैंने सेक लिए और चीला दही यही हो जाएगा हमारा रात का डिनर। बाकी मम्मी पापा जी के लिए बच्चों के लिए सब्ज़ी रोटी बन जाएगी। लेकिन अभी तो कोई नहीं खाएगा क्योंकि सबने नाश्ता कर लिया था। अभी शाम के टाइम भी तो किसी को इतनी भूख नहीं थी, तो मैंने कहा पहले हम लोग व्रत का बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना बना दूँगी बाकी सबके लिए। तो मैं वही दिखा रही थी कि यहाँ मैं चीले बना रही थी। मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन व्रत है तो बनाने भी हैं और खाने भी हैं। तो ये चीले बनाए, तो आप लोग भी आ जाइए खाने। और ये है अगले दिन का दोपहर का वीडियो। तो यहाँ में एक टॉप था तो उसको फिटिंग करने जा रही थी। ये एकदम रेडीमेड टॉप लिया था जिसमें जो होते हैं ना पैडेड होते हैं, जो कप साइज होते हैं, वही मुझे निकालने थे इसके, क्योंकि बहुत बेकार थे, बहुत ही लो क्वालिटी के लगे हुए थे। तो बस वही मैं निकाल कर और इसको फिटिंग दे रही थी। मैंने कहा चलो ये पहनने के काम में आ जाएगा। ये मेरी जिठानी की बेटी का है, तो वही मैं इसको दिखा रही थी कि ये इसको कैसे मुझे खोल के ठीक करना है। अगर कभी आपको भी ज़रूरत पड़े तो आप भी ऐसे खोल के इनको निकाल सकते हो, क्योंकि बिल्कुल बेकार होते हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, तो इनसे फिटिंग भी नहीं आती। इससे अच्छा है कि आप इन्हें निकाल के सिंपल फिटिंग कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं वही चेक कर रही थी कि कहाँ से मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। तो जब मुझे लगा कि हाँ मतलब साइड से करने में ज़्यादा दिक्कत थी, तो मैंने यहाँ नीचे से 2 टाँके खोल के और बस इसको निकाल के इसके जो पैडेड है ये निकाल दूँगी और इसकी फ़िटिंग दे दूँगी। यहाँ बेटी चिप्स तल लाई थी, कचरी वगैरह वो खा ली। फिर शाम के टाइम जेठानी का बेटा जाने लगा, तो होली थी तो सब लोग इकट्ठे हुए थे। अब सब अपने अपने काम से जा रहे हैं। उसकी भी क्लासेस हैं तो वो छुट्टी ज़्यादा नहीं ले सकता, तो वो 1 हफ्ते में ही चला भी गया। मतलब पूरा 1 हफ्ता भी नहीं हुआ उसको आए हुए, और वो जा रहा है। तो सब लोग थोड़े इमोशनल हो रहे हैं। बुरा भी लगता है कि 4-5 दिन से सब लोग साथ में थे, अच्छा लग रहा था, लेकिन अब वो जा रहा है तो सब लोग गेट पर ही है। इधर वो ऊपर गया है, वो भगवान जी के पैर छूने गया है। इधर उसका ओला ऑटो भी आ गया, तो वो अपने बाहर सब लोग खड़े हैं उसका सामान वामान लेके। तो जेठ जी जाएंगे उसको छोड़ने के लिए, बाकी और कोई नहीं जाएगा, सब घर पर ही है। मम्मी रो रही हैं, दीदी रो रही हैं, सभी रो रहे हैं, क्योंकि बुरा भी लग रहा है। बच्चों का सबका मुँह उतरा हुआ है, सबको थोड़ा बुरा सा लग रहा है। लेकिन वही एक क्योंकि वो घर में हंसता है और हंसाता भी रहता है, चुलबुला है, तो सबका मन लगा रहता है उससे। लेकिन उसकी क्लासेस थी तो वो ज़्यादा टाइम तक छुट्टी नहीं कर सकता था। तो
बस वो जा ही रहा है। यहाँ वॉइस ओवर करते समय बीच में गेट की आवाज़ आ गई तो आपको भी सुनाई दे रही होगी। तो ये देखिए ये आ चुका है ऊपर से भगवान जी के पैर छू के, और बस अब ये निकल जाएगा। धीरे धीरे करके सभी अपने अपने काम पे चले जाएंगे क्योंकि काम भी ज़रूरी है। अब इसकी क्लासेस हैं, उसके बाद 2-3 दिन बाद बड़ा वाला बेटा भी चला जाएगा बेंगलोर, क्योंकि उसकी भी जॉब अभी तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम नहीं है उसका, तो वो भी चला जाएगा। तो अभी ये छोटा वाला जा रहा है, मतलब सभी अपने अपने काम से जा रहे हैं। होली हो गई, त्यौहार हो गया, अब सब जाने लगे, तो सब लोग देखिए कैसे देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं बना रही थी रात का खाना। तो रात के खाने में बनाने जा रही थी छोले, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। उसी के लिए ड्राई रोस्ट मसाला बनाया क्योंकि मम्मी जी का मन था छोले खाने का, तो उसके लिए बस वही सूखा धनिया, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ता और 2-4 हरी इलायची, ये सब मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इधर छोले बॉईल कर लिए, तो वही आपको दिखा रही है कि छोले बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। और मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा, खुशबू आने लगेगी, तो फिर मैं इन सबको कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इन्हें भूनने में, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो बनाएगा जब सूख जाएंगे तब। जब भुन गया तो उसको पीस लिया। इधर मैंने भगोनी में ऑयल डाला है और अजवाइन डाली है। मैं छोले हमेशा अजवाइन में छौंकती हूँ क्योंकि अजवाइन का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है छोले में। तेल दिया तो जब मैंने अजवाइन डाली, अजवाइन भुन गई है, तो अदरक डाल दिया, साथ में कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है, और बस जब तक ये अच्छे से पक जाएगी उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें डाल दूँगी। तो पहले मैं हरी मिर्च को अच्छे से पका लेती हूँ। जब हरी मिर्च अच्छे से मतलब हल्की हल्की ब्राउन हो जाएंगी ना, फिर मैं इसमें टमाटर की जो मैंने प्यूरी बनाई है वो डाल दूँगी बस। और फिर जब ये टमाटर की प्यूरी डाल के जब बिल्कुल अच्छे से मसाले डाल के जब तेल छोड़ देंगे, बिल्कुल मसालों में तेल छोड़ देंगे, उसके बाद फिर मैं डालूँगी छोले। और जो मैंने मसाला भुना था ना, वो मैंने ये पीस लिया है, तो इसमें से मैं आधा मसाला डालूँगी। मैंने ऐसा आधा बना लिया था किसी और सब्ज़ी के काम आ जाएगा, तो ये आधा मसाला जो मैंने डाला आधा मसाला डाला है, आधा मैंने बचा लिया और साथ में टमाटर की प्यूरी डाल दी है। तो बस यहीं करूँगी अपने ब्लॉग की एंडिंग। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके।